तो मूवी शुरू होती है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि ज़्यादा ही छोटा होता है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वह काफ़ी उदास रहने लगा था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है और उसका नाम होता है सैम। लेकिन वह काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को अभी था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार पेट लाकर दूंगी, तो तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी कि एक चूहा। सैम उसे पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वह हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़ेदार होते हैं ना, यह जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ कि बाहर से एक विच उसे देख रही होती है। उस सैम से कहती हैं कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वह दोनों ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वह सैम को चॉकलेट देती है। वह विच जो उस दिन उसके घर की तरफ देख रही थी, वह सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वह उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नैक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती है और वो सैम को आवाज़ देती है। तो स्टोर में वह औरत मुझसे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बात कर रही थी। वह मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट भी दे रही थी मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उनके पास ना एक स्नैक भी था। तो उसकी ग्रैंड मदर माँ उसे कहती है कि मेरे बेटे, वह एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ न लेकर खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वह विच थी तो उससे क्यों चीज़ लेकर खानी, वो ज़रूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी माँ एक दोस्त के पास जब मुझे लेकर गई थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे। लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से की हेट ही हो, तो मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। और अगले ही दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई, यानी उस पर उस चुड़ैल का कोई मैजिक काम कर रहा था। जो उसने चॉकलेट खाई हो, उसमें कोई चीज़ हो, तो उसी की वजह से वह बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर ही रहती है। और आप भी आइंदा इन सब चीज़ों से दूर ही रहना। जैसे कोई आए तो मुझे फ़ौरन बताना। सैम की ग्रैंड मदर उसे कहती हैं कि बेटा, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है। और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़े ही आगे एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उन ग्रैंड माँ का एक कजिन शेफ हैंड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो वह उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल मैनेजर अच्छा इंसान था, यह कहा जा सकता है। और ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में जल्दी ही शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ जाते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी। वे वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनके लिए एक अलग से हॉल भी बुक किया जाता है। यह उनका प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिससे हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि हमारे में से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया में होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीजी बच्चों को चुने, इसीलिए हम सभी बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा होता है। बाहर बारिश भी हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती है, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वह गलूस पहनती हैं। उनके तो बाल भी बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, इसीलिए वह विचेस कहलाती है। यह बड़े बड़े होट्स पहनती है। और यह बातें सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ होता है। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वह अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर चुप जाता है।
उन सबसे बड़ी विच को एक खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन उसे कहीं पर भी वह दिखाई नहीं देता। तो वह अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वह सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वह सबसे बड़ी विच। वह उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि यह एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो वह उस कैंडी में यह असर अपना दिखाना शुरू कर देगा, यानी वह बच्चों को एनिमल बना सकेंगी। उसका यह इफेक्ट होगा कि वह उस बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे एक बार फिर से स्मेल आने लगती है। उस स्टेज को सूंघने लगती है वह, और आखिर वह सबसे बड़ी विच जो थी तो वह उस स्टेज को उठाकर फेंकती है। लेकिन स्टेज के पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसके पीछे ही एक वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहां पर उसे सैम दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहां के किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था, तो विचेस यह देखकर काफ़ी खुश होती है कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं, और वह उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वह पोशन मिलाया था। वह बच्चा चॉकलेट फ़ौरन से खा लेता है और फिर एक चॉकलेट जो उन विचेस ने दी थी उसको वह एक छोटा चूहा में बदल जाता है, और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपनी हिल्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती है। तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम का वह चूहा बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सैम के उस चूहे ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वह लोग उसके कान में उस पोशन का एक ड्रॉप डालती हैं जिससे सैम भी एक चूहा में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वह हेल्दी बच्चा वाला यानी वह चूहा वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वह पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वह एक बच्ची थी और उसे भी एक विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। तो उन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वह फ़ौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। तो उनकी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी उन विचेस की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, उनसे ज़रूर बदला लूँगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि एक मज़े की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बालकनी हमारे बालकनी के नज़र में आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वह कहती हैं कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बताऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वह पोशन चुरा कर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफ़ी डरा रहता है उस विच से, लेकिन वो विच तब वहाँ पर नहीं होती है। तो सैम फौरन से वह पोशन उठाकर सॉक्स में दोबारा आ जाता है। अब उसे कि छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे यह नीचे गिर गया था, इसीलिए मैं इसे फिर से ऊपर वापस खींच रही हूँ। तो वह विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वह सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है कि और अगर साथ में अगर यह वह देख लेती तो वह बेचारा सैम को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वह पोशन आ चुका था, वह उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती है। लेकिन यह क्या, उस पोशन का तो कोई असर नहीं होता है कि क्योंकि वह पोशन इंसानों को जानवर में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसान में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो क्या हम यही पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वह आज पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती है वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है, और फिर वह उन तीनों चूहों को और उस पोशन को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वह पोशन उसमें डाल देती है। तो यह करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी जान को और वह कहता है कि यह चूहे आपके हैं, उनको किचन तक तो नहीं लाना चाहिए था आपको, यह आपने बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि यह चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ दादी उन चूहों को अपने बैग में एक कोने पर छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनको रूम और उनकी हौसला रखी है
तो क्या हो गया अगर आप मेरी तरफ से डिनर कर लें, मैं सॉरी कहता हूँ आपसे। तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है और सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था। और यह तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वह सिर्फ सूप पीकर खुद ही चूही बन जाएंगी। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूही में बदल जाती है, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है और मुझे भी यह देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने में लगती है। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह होती है कि उस ग्रेट विच ने यानी सबसे बड़ी विच ने वह सूप अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदर्स उस ट्रेप में दे देते हैं, जिससे वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वह जल्दी से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और वह भी अब एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा। और वह सारे उसे एक गिलास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है। होटल से बाहर आ जाती है कि अब उनको उन विचेस का कोई खतरा नहीं था, वह अपने घर भी रह सकती है। बाहर हम देखते हैं उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, वह कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और जब यहाँ पर उसका बेटा उससे चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है तो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम ही रख लो, मैं नहीं रखने वाली। तो वह चूहा कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है। अब तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी से और अपने नए दोस्त बन जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। मज़े की बात तो यह थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वह इंजॉय करते थे, खेलते थे और भाग दौड़ करते रहते थे और दादी जान भी उन्हें देखकर खुश होती थी। और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई मूवी की सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मूवी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। लिंक आपको हम जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।